आया समझ में? तो एक कथा और है इसी तरह की, जैसे हमने बाज और उसकी कहानी सुनी चकोर की, कि एक तवायफ रहती थी कहीं पर, और उसके सामने ही रोड क्रॉस करके एक सन्यासी रहता था। तो शाम होती, वहां घुंघरू बजने की आवाज आती, संगीत की आवाज आती। तो ये अपनी वंदना में, पूजा में होता था, तो भी इसका ध्यान कहाँ पर होता था कि अब वो क्या कर रही होगी, अब वो नाच रही होगी, अब वो ऐसे, मतलब पूरा ध्यान उसका वहीं पर आ रहा है समझ में। और जो तवायफ होती थी, उसका पूरा ध्यान सन्यासी पर, कि अब मंदिर की घंटी बज रही है, अब झालरें बज रही हैं, अब शंख बज रहे हैं, देखो उसका कितना अच्छा जन्म है, वो कितना आगे जाएगा। हे भगवान, मुझे भी ऐसा जन्म देना कि मैं मोक्ष पा सकूं। और कथा है समझाने के लिए कि जब दोनों का अंत हुआ तो वो मुक्त हुई और उसको नरक हुआ, सन्यासी को। उन्होंने कहा ये तो अन्याय है, ईश्वर से कहा कि ये तो अन्याय है, मैं तो इसे जानता हूं, ये तवाइफ थी। बोले इसका मन, इसकी दृष्टि सदैव धार्मिक कार्य पर थी, और तुम्हारा मन और दृष्टि सदैव गलत कार्य पर था। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम किस जगह पर हो, कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व इस बात का है कि तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारा प्रत्यय क्या है, तुम्हारी भावना क्या है। समझ में आ रहा है? इससे निर्भर करेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितनी भी बड़ी साधना कर रहे हो, वो साधना भी किस दृष्टि से कर रहे हो, पर्पस क्या है। मंदिर जाओ तो कभी पूछो ना अपने आप कि क्यों आए हूं। जैसे मान के चलो हमने उठाई गाड़ी, हम चल दिए, फलाने मंदिर जा रहे हैं या वहां दर्शन करने जा रहे हैं, एक बार गाड़ी स्टार्ट करने के पहले पूछो ना कि क्यों जा रहा हूं। तो भीतर से ही अपने आप जवाब उल्टे सीधे आएंगे, या फिर जवाब वही आएंगे कि नजर तो चूहे पर ही है। भाई धन के लिए जा रहा हूं या किसी भी चीज के लिए जा रहा हूं, तो नजर तो चूहे पर ही है ना, मांस के टुकड़े पर ही है। वरना मैं सच बताऊं, अगर कहीं पर ऐसे मंदिर होते हों जहां सच में ईश्वर या वहां का जो पुजारी है वो सीधे तुमसे बात कर कर 1 सेकंड में आपका मोक्ष में रजिस्ट्रेशन करता हो, एक आदमी नहीं जाएगा। बच के और निकलेंगे कि गलती से बुला लिया और रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मोक्ष हो ही जाएगा, करूंगा क्या यहीं की। कर दो।